जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री भक्तमाल की कथाओं में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। महर्षि शरभंग जी तपोभूमि दंडकारण्य क्षेत्र में अनेक ब्रह्मवादी ऋषियों ने घोर तपस्या की है। कठिन से कठिन योगाभ्यास और प्राणायाम आदि द्वारा संसार के समस्त पदार्थों से आसक्ति, ममता, स्पृह और कामनाओं का समूल नाश करके अपनी उग्र तपस्या के द्वारा समस्त इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाले अनेकानेक ऋषियों में से शरभंग जी भी एक थे। अपनी उत्कट तपस्या द्वारा इन्होंने ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इंद्र इन्हें सत्कार पूर्वक ब्रह्मलोक तक पहुंचाने के निमित्त आए थे। इन्होंने देखा कि पृथ्वी से कुछ ऊपर आकाश में देवराज का रथ खड़ा है। बहुत से देवताओं से घिरे वे उसमें विराजमान हैं। सूर्य एवं अग्नि के समान उनकी शोभा है। देवांगनाएं उनकी स्वर्ण दंडिका युक्त चमरों से सेवा कर रही हैं। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र शोभायमान है। गंधर्व सिद्ध अनेक ब्रह्मर्षि उनकी अनेक उत्तम से उत्तम वचनों द्वारा स्तुति कर रहे हैं। ये इनके साथ ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए तैयार ही थे कि इन्हें पता चला राजीव लोचन कौशल किशोर श्री राघवेंद्र रामभद्र भ्राता लक्ष्मण एवं भगवती सीता जी सहित इनके आश्रम की ओर पधार रहे हैं। जो ही भगवान श्री राम के आगमन का शुभ समाचार इनके कानों में पहुंचा, इनके अंतःकरण में भक्ति का संचार हो गया। वह सोचने लगे, अहो, लौकिक और वैदिक समस्त धर्मों का पालन जिन भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, वे भगवान स्वयं जब मेरे आश्रम की ओर पधार रहे हैं, तब उन्हें छोड़ करके ब्रह्मलोक के लिए मुझे चला जाना तो सर्वथा ही मूर्खता का काम है। ब्रह्मलोक के प्रधान देवता तो मेरे यहाँ ही आ रहे हैं, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा। अतः मन ही मन यह निश्चय करके तपस्या के प्रभाव से मैंने जिन जिन अक्षय लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, वे सब मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। ऐसा कहकर देवराज इंद्र को इन्होंने विदा कर दिया। ऋषि शरभंग जी के अंतःकरण में प्रेम जनित विरह भाव का उदय हो गया। वे भगवान श्री राम की अल्पकालीन प्रतीक्षा को भी युग युग के समान समझने लगे। भगवान श्री राम के सम्मुख ही मैं इस नश्वर शरीर का त्याग करूंगा, इस दृढ़ संकल्प से वे भगवान राम की क्षण क्षण प्रतीक्षा करने लगे। कमल दल लोचन श्याम सुंदर भगवान श्री राम इनके आश्रम पर ही पधारे। श्री सीता जी लक्ष्मण जी सहित रघुनंदन को मुनिवर ने देखा। मुनिवर का कंठ गदगद हो गया। भगवान श्री राम को देखते ही इनके लोचन भगवान के रूप सुधा का साग्रह पान करने लगे। नेत्रों के सम्मुख तो वे थे, इन्होंने उन्हें अपने अंतःकरण में भी बिठा लिया। भगवान को उनकी पत्नी सीता सहित और भाई समेत अपने अंतःकरण में बिठाकर मुनि ने योगाग्नि से अपने शरीर को जलाने के लिए तत्पर हो गए। योगाग्नि ने इनके रोम, केश, चमड़ी, हड्डी, मांस और रक्त सभी को जलाकर भस्म कर डाला। अपने नश्वर शरीर को नष्ट कर वे अग्नि के समान तेजोमय शरीर से उत्पन्न हुए। परम तेजस्वी कुमार के रूप में वे अग्नियों, महात्मा ऋषियों और देवताओं के भी लोकों को लांघ कर दिव्य धाम को चले गए। शरभंग जी की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाओं के लिए, भक्तमाल की कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्णा।